हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आश्रम स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको चैनल के माध्यम से अपना ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। और इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए थे, जिसमें अपन ने ये फेस्टिवल कर लिया था और अपना जो सेकंड टॉपिक था लोकगीत, उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे लोकगीत कराए थे और अभी कुछ एक लोकगीत जो बाकी रहे हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। एक दोस्तों इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको मतलब ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर उनको जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना नहीं हो तो हम इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा सकते हैं आपको। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उस चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और कल मैंने जो आपको लोकगीत वाले टॉपिक में जो कल क्या मतलब 2 दिन अपनी क्लास हुई नहीं थी और आज अपनी क्लास हो रही है 2 दिन बाद। तो मैंने 2 दिन पहले जो आपको कराया था लास्ट लोकगीत वो था अपना जलो जला जली जलाल। मतलब क्या होता है कि अपनी बारात प्रस्थान हो गई थी और बारात ये अपने वधू पक्ष के यहाँ गई और फिर वहाँ पे कहाँ पे ठहरी, स्कूल या फिर उसके उनके जो सगे संबंधी होते हैं वहाँ पे ठहरती हैं। और फिर क्या होता है कि वधू पक्ष की महिला बारात को ये अपने जो डेरा होता है या जनवास होता है वहाँ पे देखने जाती है और देखने जाते समय वो एक ये लोकगीत गाती है, उसे अपन बोलते हैं जलो जला जली जलाल। यहाँ तक हो गया था अपने। अब इससे अगला लोकगीत 22वां लिखिए ओलियो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ओली लोकगीत। दोस्तों क्या है कि अब अपनी बारात आ गई, बारात के बाद क्या होगा, फिर अब शादी होगी, शादी के बाद फिर क्या होगा, विदाई होगी। तो विदाई के समय स्पेशली ये लोकगीत गाया जाता है, स्पेशली बेटी की विदाई के समय। ठीक है, तो लिखिए फिर। या फिर इसके ये अपन उस टाइम भी गा सकते हैं जब अपन को किसी की याद आती है। तो किसी की याद आती है तो बोलते हैं ना कि ओलियो आ रही है, तो उस टाइम भी ये ओलियो लोकगीत गा सकते हैं। तो फिर लिखिए इसका क्या है कि किसी की याद आने पर, और विशेषकर क्या है इसमें, कॉमा विशेषकर बेटी की विदाई, बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। बेटी की विदाई के समय ओलियो लोकगीत गाया जाता है। अब बेटी की विदाई हो गई, अब क्या होगा, बेटी ससुराल जाएगी और ससुराल जाने के बाद क्या होगा, पीहर से उसका पिताजी या फिर उसका भाई उसको लेने आएगा। तो इसकी खुशी में भी एक लोकगीत है, तो वो लिखिए। अब ये सारे लोकगीत मैं आपको एक ये ट्रिक के माध्यम से करा रहा हूँ, आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ बस वैसे आप इनको याद करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। क्या था अपना चिरमी, ये अपना अगला लोकगीत है। चिरमी काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा चिरमी बाबूसारी लाडली, ऐसा ये लोकगीत है कोई। और चिरमी में क्या होता है कि नववधु जो ससुराल ब्याह होकर ससुराल गई है तो उसको क्या होता है, पीहर से उसके पिताजी या फिर भाई लेने आते हैं। तो क्या है कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो पीहर जा रही है। तो इस खुशी को व्यक्त करने के लिए वो क्या करती है कि उसके ससुराल का जो आंगन है उस आंगन में एक चिरमी का पौधा है, तो उस पौधे को वो बताती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तो इसी खुशी को व्यक्त करता हुआ ये चिरमी लोकगीत है। तो फिर लिखिए क्या बताया मैंने, नववधु नववधु द्वारा ससुराल से अपने पीहर जाने
की खुशी को चिरमी के पौधे से व्यक्त करता हुआ लोकगीत है। मतलब नववधु द्वारा, जो नववधु है वो अपने ससुराल से अपने पिहर जाएगी, तो उसकी जो खुशी है वो उस खुशी को चिरमी के पौधे से व्यक्त करती है, और उसी खुशी को व्यक्त करता हुआ ये अपना चिरमी लोकगीत है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लोकगीत आता है वो है अपना सीठने। काफ़ी लोगों ने सुना होगा सीठने लोकगीत। गाँव में ये स्पेशली गाए जाते हैं शादी ब्याहों में। ये क्या होते हैं? एक गाली गीत होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोकगीत गाते समय बीच बीच में गाली का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है? गाली गीत। इसके बाद नेक्स्ट अपना लोकगीत पावणा। पावणा पावणा में क्या होता है कि इसमें शादी हो गई, अब क्या होगा, जो वर होगा, दूल्हा, वो पहली बार अपने ससुराल जाएगा, तो वधु पक्ष की महिला द्वारा कुछ गीत गाए जाते हैं और उसी गीत को पावणा बोलते हैं। तो लिखिए फिर, दूल्हे द्वारा विवाह के बाद, दूल्हे द्वारा विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल जाने पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये पावणा गीत, जिसमें जो मतलब ये जो उनका जमाई होता है वो पहली बार उनके घर पे आता है, तो वधु पक्ष की महिला द्वारा अपने जमाई को ये पावणा लोकगीत गाए जाते हैं। अब अपना अगला लोकगीत 26वां। अब देखिए दोस्तों, सब कुछ हो गया, शादी हो गई और पावणा लोकगीत गा लिया अपन ने, चिरमी लोकगीत हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? जन्म होगा। किसका होगा? बच्चे का। तो फिर इसके लिए भी एक लोकगीत है। क्या होगा लोकगीत? उस लोकगीत का नाम क्या है? जच्छा होल्लर। जच्छा एंड होल्लर। ये लोकगीत कब गाए जाते हैं? जन्मोत्सव पर। जब बच्चे का जन्म होगा, जन्मोत्सव पर गाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना फोक सॉन्ग है वो है कुर्जा। कुर्जा लोकगीत क्या है? ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा है ये। कुर्जा एक विरह गीत है। विरह गीत क्या होते हैं? पहले मैंने आपको बताया था कि ये श्रृंगारिक लोकगीत। श्रृंगारिक में क्या होता है? दाम्पत्य प्रेम को दर्शाता है, पति पत्नी के बीच के प्रेम को, तो वो श्रृंगारिक लोकगीत होते हैं। और जो ये विरह गीत होते हैं, विरह गीत में क्या है कि जब किसी की याद आती है तो उसकी याद को अपने मन में सोचते हुए जो लोकगीत गाया जाता है उसे अपन विरह गीत बोलते हैं। किसी की याद आने पर जो अपन गीत गाते हैं उसकी याद में, उसे अपन विरह गीत बोलते हैं। तो ये कुर्जा भी एक प्रकार का विरह गीत है। इसमें क्या होता है कि विरहिणी मतलब जो लड़की है जिसको याद आ रही है अपने पति की, तो उसका क्या है कि उसका पति विदेश गया हुआ है, तो उसको अपने पति की याद आ रही है और उसी याद में वो गीत गा रही है, तो उसे अपन कुर्जा गीत बोलते हैं। ठीक है। और कुर्जा एक पक्षी भी है
जो अपने जोधपुर में आते हैं। और ये कहाँ के फेमस है? अपने जोधपुर में खींचन, खींचन जोधपुर। ठीक है, लिखिए क्या बताया मैंने। विरणी द्वारा, विरहिणी द्वारा कुर्जा पक्षी, मैंने बताया ना कुर्जा एक पक्षी है, कुर्जा पक्षी के माध्यम से विदेश गए अपने पति को वापस लौटने का संदेश भिजवाता हुआ एक विरह गीत है। इसमें विरहिणी कुर्जा पक्षी के माध्यम से उसको बोलती है कि तुम जाओ विदेश और मेरे पति को बोलो कि वो घर आ जाए, क्योंकि उसको उसकी याद आ रही है। तो ये एक प्रकार का विरह गीत है। और जो मैंने क्या बताया, कुर्जा पक्षी सबसे ज़्यादा, ये भी इसमें लिख दीजिए आप। कुर्जा पक्षी सबसे ज़्यादा खींचन जोधपुर में आते हैं। जोधपुर में एक जगह है खींचन, वहाँ पे आते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट लोकगीत है वो है 27 हो गए थे, अब 28वां लोकगीत है अपना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बच्चा हो गया। अब क्या होगा कि कुर्जा में क्या होगा कि फिर पति विदेश जाएगा कमाने और फिर उसको पत्नी को याद आएगी, तो फिर क्या होगा, ये कुर्जा पक्षी के माध्यम से उसको संदेशा बुलावा भेजेगी। और फिर इसके बाद एक अपना कुछ विरह गीत हैं 2-3 जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो वो लिख लीजिए आप। जिसमें एक लोकगीत है सुवटिया, या फिर इसको आप सवटिया भी बोलते हैं, सवटिया। ये क्या है? भील महिला होती है ना, उनका विरह गीत है। विरह गीत मतलब किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत, स्पेशली पति पत्नी के बीच में, या जो याद आती है उसको। तो लिखिए फिर, भील महिलाओं का विरह गीत है ये। संवटिया भील महिलाओं का विरह गीत है। इसके बाद अपना अगला लोकगीत जोरावा, यह भी एक विरह गीत है, लेकिन कहाँ का है? ये जैसलमेर का विरह गीत है, जैसलमेर का विरह गीत। एक ये लिख लीजिए आप, विरह गीत मतलब पत्नी द्वारा पति की याद आने पर गाया जाता है, क्योंकि वो अभी एक दूसरे से दूर है। तो ये विरह गीत है। संवटिया हो गया, जोरावा हो गया। इसके बाद अपना अगला विरह गीत है 30वां हिचकी। ये लोकगीत तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ऐसा एक लोकगीत है जैसे ये बैरण आवे हिचकी, इस नाम से कोई लोकगीत है, और काफ़ी सारे ये हिचकी नाम से लोकगीत आपने सुने होंगे। तो फिर हिचकी में क्या है? ये भी एक अपना विरह गीत है। क्या है? ये भी एक विरह गीत है। वैसे हिचकी का मतलब ही क्या होता है कि आप जब किसी को हिचकी आती है तो आप क्या बोलते हो कि कोई याद कर रहा है, इसका मतलब वो विरह गीत गा रहा है। अब अपना अगला लोकगीत, हिचकी के बाद सुपना।
सुपना लोकगीत ये भी एक विरह गीत है। मतलब सपने में उसको याद आएगी और सपने में फिर ये सुपना लोकगीत गाएगी, तो ये भी एक विरह गीत है। इसके बाद अपना अगला लोकगीत, ये 3-4 जो मैं करा रहा हूँ ये सारे विरह गीत हैं। कागा कागा भी एक विरह गीत है। इसमें क्या होता है, विरहिणी द्वारा कागा जो होता है कौवा, उसके माध्यम से अपने पति जो विदेश गया हुआ है उसको संदेशा भेजा जाता है कि आप घर आ जाओ। तो मतलब ये भी एक प्रकार का विरह गीत है। जैसे वो आपने सुना होगा ये उड़े रे मारा काला रे कागला, तो वो भी एक प्रकार का यही है काका लोकगीत। तो लिखिए फिर, ये भी एक विरह गीत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने अगला लोकगीत। दोस्तों टाइम हो गया है, तो अभी मुझे क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। और तब तक के लिए आपका काम क्या है कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको सब रिवाइज करना है और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि अपना ये जो आश्रम स्टडी का परिवार है वो बड़ा हो सके। और क्लास को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैक्सिमम शेयर करना है आपको, क्या करना है, शेयर मैक्सिमम शेयर करना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अपना क्लास पहुँचे और लोग अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।